नमस्कार साथियों, बहुत दिन बाद में मौका मिला है ऐसे डामाडोल मार्केट के अंदर में 3 स्टॉक ढूंढ के लाने का। पिछले मंथ मैंने वीडियो रिलीज नहीं किया था दिसंबर मंथ के लिए, क्योंकि मुझे एंटिसिपेटेड था कि एक अच्छी फॉल आ सकती है और अच्छी फॉल आने पे आपका सिलेक्शन कितना ही बढ़िया हो, कितना ही अच्छा हो, कितना भी शानदार हो, वो काम नहीं करता है। वो क्या होता है, वो रिटर्न नहीं देता है बल्कि नेगेटिव रिटर्न देता है। इससे अच्छा मैंने यही समझा कि इस महीने रहने देते हैं, दिसंबर मंथ, इसीलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। अभी जनवरी मंथ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, तो भी थोड़ा वेट करके बना रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो लेवल है ना, वो बहुत अच्छे लेवल है और यहां से ऐसे ही स्टॉक ढूंढ के लाया हूं जो इस महीने अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लंबे टाइम के हिसाब से भी बहुत अच्छे हैं, शानदार है, लेकिन इस मंथ के हिसाब से मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बहुत रिसर्च करने के बाद मैं ये वीडियो बनाता हूं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए बिना कृपा करके इन्वेस्ट ना करें, उसके कहने पे ही इन्वेस्ट करें। मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है, अभी मार्केट इतना ज्यादा वॉलेटाइल है। अप और डाउन मूवमेंट निफ्टी के अंदर में बहुत तेजी से आ रही है, सेंसेक्स के अंदर में बहुत तेजी से आ रही है, बैंक निफ्टी जब भी एक्सपायरी होती है उस समय भी बहुत तेजी से आ रही है। अभी मार्केट एक तरह से नीचे की कतार में है। नीचे जब ऊपर चढ़ता है ना, तो आप कोई भी स्टॉक बताओ, उसमें परफॉर्म करने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। लेकिन जब नीचे मार्केट गिर रहा होता है ना, उस समय ऐसे स्टॉक ढूंढ के लाना जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं महीने भर में और 10 से 15% का रिटर्न दे सकते हैं महीने भर में, ये थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी मैंने बहुत मेहनत करके 3 स्टॉक्स निकाले हैं और इसमें स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और टारगेट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 स्टॉक तीनों ही 3 सेक्टर से है। एक फाइनेंस सेक्टर से है, एक आपका ड्रिलिंग मतलब ऑयल से रिलेटेड सेक्टर है, और तीसरा स्टॉक आपका इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर में से है। और ये एक और चीज बता देता हूँ, अभी मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल मोड में घुस चुका है और मैंने एक सुबह एक रिलीज किया था वीडियो, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है किस तरह से मार्केट परफॉर्म कर सकता है। शॉर्ट टर्म मतलब इंट्राडे 3-4 दिन के हिसाब से किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, मिड टर्म 4-5 महीने के हिसाब से, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से किस तरह से मार्केट परफॉर्म कर सकता है। उस हिसाब से मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस करके आज मॉर्निंग के एक वीडियो में रिलीज किया है। तो वो आप लाइव वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं। और अभी ये जानने की कोशिश करेंगे कौन से ऐसे 3 स्टॉक है जो इस महीने बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। पहला स्टॉक क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से, फिनटेक कंपनी बोल सकते हैं एक तरह से है ये। और इसका भाव लगभग 978 रुपए है, 978। इसमें अगर आप जाके देखोगे इसकी प्राइस टू अर्निंग ये सब थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है। नेट प्रॉफिट मार्जिन तो ज्यादा नहीं है, 10% के आसपास ही है। हालांकि फाइनेंस सेक्टर के अंदर में काफी अच्छी नेट प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करते हैं सारे के सारे स्टॉक, लेकिन ये थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मुझे बहुत शानदार लग रहा है, बहुत जबरदस्त लग रहा है। इस हिसाब से मैंने ये मंथ का स्टॉक पहला यही चुना है। इसका नाम है, इसका भाव चल रहा है 978। इसका नाम है इंटेलेक्ट। आज भी लगभग 8% ये बढ़ा है और मुझे ऐसा उम्मीद है कि ये 10% के आसपास और रिटर्न दे सकता है। और थोड़ा सा अगर लंबा मतलब 2-3 महीने या 4 महीने के हिसाब से भी इसको होल्ड किया जाए तो ये बहुत ज्यादा कैपेसिटी है कि 40 से 50% भी दे सकता है। और ये सिर्फ ना मेरी एनालिसिस है, बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए बिना कृपा करके इन्वेस्ट मत कीजिए। अब आ जाते हैं सेकंड स्टॉक में। सेकंड स्टॉक क्या है, ड्रिलिंग से रिलेटेड स्टॉक है और ऑयल सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है। इसके पास रिक्स है, 5 रिक्स है, जो कि 2 रिक्स ये खुद होल्ड करती है और बाकी 3 रिक्स इसकी जॉइंट वेंचर और इसकी सब्सिडरी कंपनी है वो होल्ड करती है। ओएनजीसी के अंदर में बहुत अच्छा कारोबार कर रही है ये। ओएनजीसी को अपने मेन पावर सप्लाई कर रही है, ओएनजीसी के यहाँ पे काम करती है और उसकी रिगिंग की जो सर्विस है वो ये देखती है और साथ साथ में ड्रिलिंग भी ये कर रही है। एक एचडीडी होती है, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग होती है, जिसमें जैसे कैनाल वेनाल के नीचे से अगर लेके जाना है पाइप पाइप, तो वो सब आसानी से एचडीडी के द्वारा ले जाया जा सकता है। और इसी तरह से एक होती है वर्टिकल ड्रिलिंग, जिससे नीचे की तरफ ड्रिल किया जाता है और ऑयल और ये सब की खोज की जाती है ना, उसके अंदर में बहुत सहायक होती है ये चीज। और ये बहुत दिनों से काम कर रही है, बहुत सालों से काम कर रही है और बहुत अच्छा कारोबार कर रही है। और इसके साथ में कुछ कुछ क्या है, ओएनजीसी के साथ में थोड़े थोड़े कॉन्ट्राडिक्शन भी चलते हैं। जैसे इनको बोला गया था कि आप अपनी एचडीडी मशीन को इस तारीख तक में पहुंचाना है, तो इन्होंने डिले किया, उसके लिए उन्होंने 14 करोड़ रुपए काट लिए। तो वो 14 करोड़ 8 करोड़ इसके लगभग 2025 में आने हैं। इसी तरह से एक और इनका केस चला था 160 करोड़ रुपए का सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, और वहां पे इनको अगर ये जीत जाते हैं वो केस, तो बहुत जबरदस्त इसको 160 करोड़ रुपए मिलेंगे। और हालांकि 160 करोड़ इनको मिल गए हैं और इसमें से इन्होंने 80 करोड़ अपने लोन को रीपे करने के लिए इस्तेमाल किया है और बाकी 80 करोड़ ये क्या कर रहे हैं, उसको एफडी के रूप में डाल दिया है, ताकि अगर लाइबिलिटी आ जाती है तो ये उसको उधार या ओएनजीसी को वापस रिटर्न कर सके। तो इस तरह से इनका कुछ अरेंजमेंट है और ये अपने लोन्स को बहुत हद तक कम करने की कोशिश कर रही है। पहले 300, 350, 400 करोड़ के आसपास इसका लोन था, उसको कम किया, फिर रिड्यूस करके फिर 270-80 के आसपास पहुंचा, 70 करोड़ फिर से पे किया। लगभग 200 करोड़ का अभी भी इन पे बोरोइंग है, 200 करोड़ की। लेकिन इंप्रूवमेंट एक चीज में देखी गई है कि ये जो ड्रिलिंग और रिगिंग करते हैं उसके अंदर में जो 24,000 के आसपास पर डे इनकी कमाई थी, वो इंक्रीज होकर 88,000 के आसपास पहुंच चुकी है। बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन या प्रॉफिट मार्जिन में इनहेंसमेंट है और काफी सपोर्ट मिला है। और अभी जो हाल फिलहाल में जो यूक्रेन और ये सब के कारण बहुत गंदी स्थिति बनी हुई है ना, उसके कारण अभी क्रूड ऑयल में थोड़ा सा उछाल देखा गया है, तो उसका बेनिफिट इस मंथ में इस स्टॉक को मिल सकता है। तो बस यही ढूंढ के लाता हूं और कुछ नहीं करता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक बहुत जबरदस्त अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसका नाम है, इसका प्राइस चल रहा है लगभग 797 रुपीज इसका प्राइस चल रहा है। इसका नाम है जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज। इस कंपनी को मुझे ऐसा फील होता है ये बहुत जबरदस्त ब्लास्ट कर सकती है और लंबे टाइम के हिसाब से भी मुझे अच्छी लगती है, लंबे टाइम के हिसाब से भी बहुत अच्छा काम कर सकती है। और तीसरी कंपनी जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, उसका भाव
बहुत लोग गेस कर चुके होंगे इस कंपनी का भाव लगभग 452 चल रहा है, और 452 चल रहा है, और ये इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। मुझे ऐसा फील होता है ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इसमें ब्लास्टिंग कैपेसिटी है। इसका नाम है GICRE, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, और री इंश्योरेंस के सेक्टर में ये काम करती है। इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, वो भी जाके देखेंगे तो बहुत कुछ पता चल जाएगा। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए बिना कृपया इन्वेस्ट ना करें।